तो शुरुआत करते शुरू से। तो आज हम एक ऐसे गांव की बात करने वाले हैं जो अपनी रहस्यमय घटनाओं के लिए बदनाम था। हर साल वहाँ से कुछ ना कुछ लोग गायब हो जाते थे और कभी नहीं लौटते थे, और जो भी लौटते थे वो हमेशा के लिए पागल हो जाते थे। गांव के बीचों बीच खंडर हो चुकी एक हवेली थी जिसे लोग अंधेरे का घर कहते थे। कहा जाता था कि कोई नहीं जानता था कि वहाँ क्या था, लेकिन एक बात तो तय ही थी कि जो भी अंदर गया है वो कभी सही सलामत फिर से लौटकर नहीं आया है। और उस गांव का नाम था कालापति। कालापति गांव में एक रात गांव के 5 दोस्त अजय, रोहित, नीलम, सुरेश और कविता हिम्मत करके हवेली में जाने की कोशिश करते हैं और फैसला करते हैं कि आज रात उस हवेली में कुछ खोजा जाए। वे सब बचपन से ही इस रहस्य को सुलझाना चाहते थे और आधी रात को वे टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली में घुस जाते हैं। और अंदर घुसते ही पीछे से एक दरवाज़ा खुद में खुद ही बंद हो जाता है और सब डर जाते हैं। और बंगले की भीतर अजीब सी ठंडक थी, दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और अचानक ही नीलम की चीख सुनाई दी, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है। सब ने इधर उधर देखने लगे लेकिन कोई नहीं था। अजय ने अपने मोबाइल की लाइट चालू की और तभी उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि हवा में एक परछाई लटकी हुई थी। उसकी आंखें जल रही थी और सब भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। तभी एक गहरी डरावनी आवाज गूंजती है कि तुम्हारी मौत तय है। दीवार पर खुद में खुद खून से लिखा जा रहा था कि कोई नहीं बच पाएगा। सुरेश डर के मारे बेहोश हो गया। रोहित की गर्दन पर अचानक ही खून के निशान उभर आए और कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही थी। और अजय ने हिम्मत करके भगवान का नाम लिया और दीवार से टकरा गया। तभी हवेली की जमीन हिलने लगी और हवेली की छत से एक कंकाल गिरा, जिसकी आंखों में गहरे गड्ढे थे। नीलम की आंखों के सामने अतीत के दृश्य आने लगे। इस हवेली में सालों पहले एक रक्त पिशाच नाम की आत्मा को जादू से बुलाया गया था। वह हर साल इंसान की बलि मांगता था और नीलम ने जल्दी से ही अपने बैग से गंगाजल निकाला और चारों तरफ छिड़क दिया। हवेली जोर से हिलने लगी, दीवार पर भूतों के दर्दनाक चीखें आने लगी। तभी अचानक दरवाजा खुल गया। सब बाहर निकले, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उसका दोस्त अजय गायब था। हवेली फिर से शांत हो चुकी थी, लेकिन अजय हमेशा के लिए खो चुका था। और क्या आप इस हवेली में जाने की कोशिश करेंगे? और क्या आपको लगता है कि अजय मिल पाएगा? क्या उसका दोस्त उस अजय को ढूंढने के लिए जाएंगे फिर से उस हवेली में? तो इसी दर्दनाक घटना के पार्ट 2 को देखना चाहते हैं आप तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा और ऐसे ही देखते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।